हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो आरती होती है वह वहाँ पे सारे फुटेज को रिकॉर्ड कर लेती है और वहाँ से एक लड़की को बचा के भी लेके जाती है। तभी यहाँ पे हम स्टार्टिंग ट्रैक में देखने वाले हैं कि जो पूरे राजवंशी परिवार होते हैं वो लोग सब वहाँ पे जो महफिल जमी थी उस चीज का आनंद लेते रहते हैं। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो वहाँ पे उसको खाना खिलाने के लिए पद्धा जो होती है बार बार उसे बोलती है कि तुम खाना खा लो, पर वह खाती नहीं है। तभी यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि आरती जो होती है वो अपने डायरेक्टर सर को बोलती है कि एडिटर सर, सब कुछ हो गया है अच्छे से, और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर ली, सारी फुटेज मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। बस बहुत ही सनसनी की ताज़ा खबर बनेगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो ये सब चीज़ें बोलती रहती है तभी वह देखती है ऑटो में बैठ के वो दिल्ली के लिए निकल ही रही होती है। तभी वह देखती है कि ऑटो के मिरर से कि कुछ गुंडे जो होते हैं वह लड़की को एक भगाते रहते हैं और उसके पीछे भाग रहे होते हैं और वह लड़की डर से भागती रहती है। तभी वो उसे बोलती है कि एक और ताज़ा खबर मिलने वाली है सर, तो आप जल्दी से फ़ोन रखिए, मैं आती हूँ, बताती हूँ आपको। तभी और जो ऑटो वाले भैया होते हैं वो उसे बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आप 1 मिनट ऑटो रोकिए। और फिर वो उसे बोलते हैं कि वो अपना कैमरा निकाल के फटाफट शूटिंग चालू करने लगती है। तभी वो बोलती है कि यहाँ पे देख रहे हैं आप सबकी किस तरीके से एक लड़की के साथ इस तरीके से काम किया जा रहा है। कुछ साल पहले भी यही हाल था और आज भी लड़कियों के साथ यही हो रहा है कि यहाँ पे दिन दहाड़े सब लोग लड़की के ऊपर इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं और आपको इस तरीके से उसको परेशान कर रहे हैं। तभी वो जो ऑटो वाले भैया होते हैं उनको बोलती है कि आप रिकॉर्डिंग करते रहिए मैम। तो बोलते हैं कि मैडम, पर वो गुंडे हैं। तो वो बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, वो उनसे ज़्यादा खतरनाक तो मैं हूँ। और फिर रही बात उन लोगों को तो मैं अभी बताती हूँ। तभी जैसे ही वो वहाँ पे आते हैं गुंडे लोग तो वो सबको मार मार के वहाँ से भगा देती है। और फिर वो उसे बोलते हैं कि मेरी माँ जो है वह कानून की पुजारन है और लेकिन मैं कानून की पुजारन नहीं हूँ, मैं सब कानून के हिसाब में काम करती हूँ। तो इस वजह से मैं तुम लोग को अभी सब जो भी सजा है वह अभी दे दूंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह सबको बहुत मारती है। जिस तरीके से अंजलि सबके साथ पंगा लेती रहती थी और सबको मार देती थी जो भी गलत होता था, तो यहाँ पे वह भी सबको जो है बहुत मारती है। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जो कली होती है यह सब देखती रहती है। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो इस तरीके से चिल्लाती है कि कुछ भी आजकल के लोग किस तरीके से हो गए हैं, जो एक लड़की के ऊपर, एक अबला नारी के ऊपर इस तरीके से अत्याचार करते हैं। पर वो उसे फिर कली को जो है बोलती है कि तुम यहाँ से टेंशन मत लो और तुम्हें हम पहले चलेंगे पुलिस स्टेशन में, फिर वहाँ पे रिपोर्ट लगाएंगे, फिर वहाँ से दिल्ली रेलवे स्टेशन जाएंगे और फिर वहाँ से हम अपने घर जाएंगे। तो उससे पूछती है कि लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी दीदी? तो वो बताती है कि तुम मेरे साथ रहोगी, तो मेरे साथ चलो ना। तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो आरती होती है वो सबको बताती है कि मैं हूँ आरती जर्नलिस्ट, आरती जो कभी नहीं हारती। और फिर इस तरीके से जैसे ही वह बोलती है और वह तभी उसके पास पद्धा का फ़ोन आने लगता है और वह फ़ोन देखती है तो उसे याद आ जाता है कि उसकी माँ ने खाना नहीं खाया होगा। तो उसको पूछती है कि तू कहाँ पे है, कब से तेरे को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही है और तू फ़ोन नहीं उठा रही है। तभी वो बताती है, अरे मौसी आप परेशान मत होइए, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग में थी इसीलिए बिजी थी। तभी वह बताती है कली के बारे में कि मैंने यहाँ पे एक लड़की को भी बचाया है, वो लड़की इस तरीके से आपको लेके गई थी, आप बचा, मेरी माँ ने आपको बचाया था। उसी तरीके से एक लड़की यहाँ पे भी है जिसके ऊपर लोग इस तरीके से हमला कर रहे थे, तो मैंने उसे बचाया है। तो ये सुन के जो पद्धा होती है वो समझ नहीं पाती है कि क्या बात कर रही हो। फिर वो उसे बताती है कि तेरी 7 दिन के बाद शादी है
और तू इस तरीके से घर से बाहर है, तुझे कोई फिक्र है कि नहीं। तभी वो उसे बोलती है कि हाँ हाँ मैं मौसी आपको थोड़ी देर में करती हूँ, अभी पुलिस स्टेशन जाना है। और फिर वो फोन रख के चली जाती है। तभी यहाँ पे पद्मा जो होती है वो अंजलि को बोलती है, वकील दीदी आपकी बेटी बिल्कुल आपकी तरह गई है, आप पे गई है, जैसी माँ वैसी बेटी। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसे बोलती है कि चलिए आप थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो इसके साथ कली के साथ पुलिस स्टेशन आती है। और पुलिस स्टेशन जैसे ही वह आती है तो वो उसे पूछती है हवलदार से कि सर कहाँ हैं। तो वो बताता है कि वह तो महफिल में गए हैं। तो जैसे ही वह ये सब सुनती है तो वह समझ जाती है कि ये लोग सब मिले हुए हैं, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर वहाँ पे वो लोग गुंडे जिसको वो मारी थी वो लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। और जैसे ही वह आते हैं तो वह समझ जाती है कि ये सब यहाँ के मिले हुए हैं, चलो कल ही हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो फिर वो उसको ऐसे बोल के वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि वो गुंडे लोग जो होते हैं वो सब लोग उसे पहचान जाते हैं। इसीलिए वह बोलती है कि ये लोग सब मिले हुए हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, हमें दिल्ली चलना पड़ेगा। और यहाँ पे तभी देखते हैं कि जो पद्मा होती है वह पूरी कोशिश करती है कि वह अंजलि को खाना खिला पाए, पर अंजलि जो होती है वह चुपचाप केवल अपनी बेटी का इंतजार करती रहती है। और यहाँ पे वो उसे बोलती है कि 7 दिन के बाद आपकी बेटी की शादी होने वाली है, आपका दामाद आने वाला है, आप उसके स्वागत के लिए नहीं उठेंगी, आप उसके स्वागत नहीं करेंगी, आप अपनी बेटी को विदा नहीं करेंगी। तो ये सब सुनती सुनती वो सुनती रहती है, पर वो फिर भी नहीं खाती, कुछ भी नहीं खाती है, क्योंकि उसे आरती की याद आती रहती है। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बार बार पद्मा जो होती है वो बोलती है पता नहीं आरती क्या करने वाली है, अभी तक उसने फोन नहीं किया, और वो बोली थी कि वो फोन करेगी, फिर उसका फोन नहीं आता। तभी आरती का कॉल आ जाता है और आरती जो होती है वो बोलती है कि पद्मावती माँ ने खाना खाया। तो बोलती है नहीं, तेरी आवाज़ सुने बिना तो वो कुछ नहीं खा रही हैं। तभी वह उसे बोलती है कि आप फ़ोन लाओ स्पीकर पे कीजिए। और फिर जैसे ही स्पीकर पे फ़ोन करती है तो वो उसे बोलती है कि माँ खाना खा लो ना प्लीज़, माँ खाना खा लो, आपको पता है ना मैं काम में बिजी हूँ, तो तुमने फिर क्यों नहीं खाना खाया, तुम्हें खाना खा लेना चाहिए ना। तो फिर उसके बाद वो उसकी को बोलती है कि ठीक है माँ, मैं आपको लोरी सुनाऊं क्या, जो आपको हमेशा सुनाती हूँ। मैं तो उसे बोलती है कि जैसे ही वो इसे ऐसा बोलती है तो वो उसे लोरी सुनाने लगती है, चंदन या छुपा जा ना रे। तो ये लोरी जैसे जैसे सुनाती रहती है तो वैसे वैसे वो सूप पीती रहती है धीरे धीरे, क्योंकि वो थोड़ा सा ही खाना खाती है, तो इस वजह से वो उसको प्यार से सुनाती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पद्मा जो होती है वो धीरे धीरे से खाना खिलाती रहती है उसको, जैसे जैसे उसकी लोरी सुनती रहती है वह तो वैसे वैसे वह अपने खाने को फिनिश करती है जो अंजलि होती है। और यहाँ पे ये सब सुन के जो अंजलि आरती होती है उसे भी अच्छा लगता है, और वो उसे पूछती है कि माँ ने खाना खाया कि नहीं, खा रही हैं कि नहीं। तो उसे बोलती है कि हाँ तेरी आवाज़ सुन के खा रही हैं वो। और फिर उसके बाद वो अपनी माँ को बोलती है कि माँ तुम्हें पता है आज मैंने यहाँ पे सबकी बैंड बजा दी। और फिर उसके बाद जैसे जैसे ये सब बातें बताने लगती है कि आपको एक बात बताऊं, जिस तरीके से पद्मावती के बारे में तो हम सब जानते हैं किस तरीके से आप उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था तो आपने उनकी मदद की थी और उन्हें घर लेके आई थी। तो इस तरीके से वो तो पहले के समय में 20 साल पहले भी यही सब चीज़ें हो रही थी और 20 साल बाद भी यही सब चीज़ें हो रही हैं, और आज भी लोग ऐसे ही आजकल भी इस तरीके से लोग लड़कियों के ऊपर हमला अत्याचार कर रहे हैं और उन्हें बेच रहे हैं और उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनकी इज्जत लूट रहे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें वो जैसे जैसे बताती रहती है कि मैंने आज एक लड़की की जान बचाई तो वो कल मेरे साथ ही है, कल ही है। तो ये सब सुन के उसकी माँ जो होती है वो सुनती रहती है, फिर अंजलि जो होती है वो ये सब चीज़ें सुनती रहती है, और यहाँ पे जो आरती होती है वह सब चीज़ बताती है। और फिर उसे वह ये सब चीज़ सुन के पद्मा थोड़ी शॉक्ड रह जाती है कि ये सब क्या बोल रही है ये। तभी वह बोलती है पर मैंने उस दुश्मनों का बहुत अच्छे से छुट्टी कर दिया और सब लोग वहाँ से भाग गए हैं। तभी आप तो कोर्ट में बोलती हो ना कि आप कोर्ट में मेरी बात चलती है, बाहर मेरा हाथ, पर मेरा तो हाथ ही मेरा हथियार है और मैंने
उन सबकी छुट्टी करके वहां से उसे भगा दिया सबको। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फ़ोन को साइड में रख के अपनी बात बताती है, अपनी माँ के बारे में बताती है कली से कि ये मेरी माँ है, ये जो हमेशा बेड पे पड़ी रहती हैं, वो चल फिर भी नहीं पाती, बोल भी नहीं पाती, तो फिर इस वजह से वो मेरी आवाज़ सुने बिना कुछ खाती भी नहीं है, तो इसीलिए उनको खिलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद वो वापस से उनको लोरी सुनाने लगती है। और जैसे जैसे वो सुनाती है लोरी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वह इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से पानी निकलने लगता है, वह रोने लगती है। मतलब उसके अंदर वह इमोशंस तो रहती है पर वह कुछ भी मूवमेंट कर नहीं पाती और उसकी आंखों से पानी गिरने लगता है और रोने लगती है। वो तो आरती जो होती है वो उसे प्यार से समझाती है या प्यार से मनाती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो भजन सिंह होता है वह भजन सिंह राघव सिंह राजपूत के घर पे रहता है और फिर वो उस रघुवंशी को पूछता है कि क्या होने वाला है, किसकी शादी है। तो वो लोग नेता दिए रहते हैं उसे आने के लिए। वो बोलती है किसके साथ होने वाली है शादी, तो लोग बताते हैं। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरती जो होती है वह भी अपने घर पे आ जाती है और सब कुछ बताती है कि क्या हुआ था। तो मिलते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।